सो वेलकम एवरीबॉडी। ये जो है वो क्वेश्चन है, द नॉन लीनियर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट विथ नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सभी चीजें आपको जो है वो दी गई रहेंगी, एक्स एक्सिस और वाई, एक्स का डेटा और वाई का डेटा। ओके, और इसे जो है वो हमें प्लॉट करना है। ये वाला जो इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स और ए नॉट कॉमा ए वन, ए नॉट इंटू वन माइनस ई रेस टू पर माइनस ए वन एक्स। तो इसमें जो हमें प्लॉट करना है, तो देखो इसे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए जो है वो पहले आप देख सकते हो कि मैं एक आपको सैंपल प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि आप जो है वो देखो, यहाँ पे सॉल्व किया गया हुआ है और इसी को रेफरेंस लेके जो है मैंने ऊपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, तो इसमें जो है वो इसके लिए मैंने जो है वो ये आपको भी दे दिया है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया है, और साथ ही में जो है वो मैंने एक ये एक्सेल शीट भी इसके लिए बनाया है। तो कैसे इसका प्रोग्रामिंग में भी आप सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, और आप खुद से भी जो है इसे ट्राई कर सकते हो, और दो प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप दोनों दोनों देख सकते हो। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप इनको ध्यान से अच्छे से समझ लोगे तो फिर आप एग्जाम में ऐसा कर पाओगे। ओके, तो देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल है इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो कैलकुलेशन ज़्यादा है और स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला स्टेप्स हमारा होगा, जैसे y इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वन माइनस ई रेशो पर माइनस ए वन एक्स दिया रहेगा, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ए नॉट के रिस्पेक्ट में और ए वन के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को आप डेल ए नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बस टर्म बचेगा, और डेल ए वन के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला टर्म बचेगा। ओके, उसके बाद हम लोग इनिशियल गेस ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है ए जीरो इज इक्वल टू वन और ए वन इज इक्वल टू वन। यहाँ पे आप देखोगे तो इनिशियल गेस जो है वो दिया गया हुआ है ए जीरो और ए वन का वन कॉमा वन। ओके, तो इसलिए मैंने जो है वो इनिशियल गेस वन कॉमा वन लिया है। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो हमें जेड का वैल्यू निकालना होगा। तो जेड का वैल्यू क्या है कि जो हमने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है डेल वाई बाई डेल ए जीरो, तो इसमें आपको जैसे एक्स का वैल्यू पुट करना है। ओके, एक्स का वैल्यू पहले वाले के लिए जैसे एक्स का वैल्यू पहला ये हो जाएगा 0.25, सेकंड वैल्यू हो जाएगा 0.75, थर्ड वैल्यू हो जाएगा 1.25। तो उसमें जो है वो हमें यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको पुट करना होगा। ओके, तो ये जो है वो इक्वेशन हमें जो आया है वन माइनस माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ई वन ए वन एक्स, तो इसमें जो है वो वैल्यू आप पुट करो, और सेकंड वाले रो में भी सिमिलरली ऐसे वैल्यू पुट करो तो जेड की वैल्यू हमें अपडेट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो जेड टी क्या है, जेड टी जो है वो ट्रांसपोज है। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं आपको इस एक्सेल के जो में किया है मैंने, तो जैसे ये एक्स की वैल्यू आपको दी रहेंगी और वाई की वैल्यू दी रहेंगी, तो इसमें जेड का वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और इसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बार में आप ये भी एक्सप्रेशन देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं कि जेड टू में जैसे मैं आता, ओ सॉरी, ये जो है वो फंक्शन ले लिया है इसने। तो अब जो है वो हम जैसे जो है वो सेकंड आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है। उसके बाद इसमें भी आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरह जेड ट्रांसपोज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बस इसका जेड ट्रांसपोज है। उसके बाद हमें जेड ट्रांसपोर्ट इनटू जेड करना है। ओके, तो ये भी जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, और आप बाई, बट ये सभी आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, मीन्स आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, उससे आपको जेड ट्रांसपोर्ट इनटू जेड करना होगा। अब इसके बाद जो है वो डेल वाई निकालना है। तो डेल वाई क्या होता है, डेल वाई बेसिकली है कि जो हमारा फंक्शन है। ओके, तो जो हमारा फंक्शन है उसमें y का जो वैल्यू दिया गया हुआ है, ये वाला जो y का वैल्यू है, तो y माइनस x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप रख दो इस इक्वेशन में, तो वो जो आ रहा है वो है। ओके, तो ये जो है वो डेल y है, डेल्टा y, यानी कि x y का वैल्यू माइनस x का वैल्यू। ओके, सो ये होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि y का वैल्यू माइनस x का वैल्यू। तो जैसे y का वैल्यू 0.357, ओके, 0.3, 0.57, 0.68, देख लो यहाँ पे 0.3, 0.57, 0.68 है, माइनस ये वाला जो इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू और y का सॉरी ए नॉट और ए वन का वैल्यू रख दो, और यहाँ पे आपको ऐसे ही निकालना होगा। सो ये आप कर लो, डेल वाई का वैल्यू आपको निकल के आ गया, और फिर आपको जेड टी इंटू डेल वाई। ओके, जेड टी जो कि ये है, और इंटू डेल वाई ये वाला। ओके, तो ये जो है वो हमें, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है 3 इंटू टू का, और ये वाला है 1 इंटू
3 into 1 का, तो आपको 2 into 1 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो 2 into 1 का मैट्रिक्स ये मिल गया। सिमिलरली इसके लिए जो है वो प्रोग्रामिंग भी अगर देखें यहाँ पे, तो डेल वाई आ गया, जेड टी डेल वाई का भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया हुआ है, फॉर्मूला बार में सब कुछ फॉर्मूला रखा गया हुआ है, और ये आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, जो कि जेड टी जेड इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू जेड टी जेड जेड ट्रांसपोर्ट इंटू डेल वाई। तो ये जो है वो हमने निकाली हुई है, जेड टी इंटू जेड, ये ऊपर में मैंने निकाल लिया हुआ था, जेड टी इंटू जेड इंटू डेल ए, यानी कि डेल्टा ए जीरो और डेल्टा ए वन, और इज इक्वल टू जेड टी इंटू जेड डेल वाई। तो ये जो हमने निकाला था ये, तो ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली है ये वाला, this multiplied by this is equals to this and this multiplied by this is equals to this। ओके, सो आप इसे चाहे तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, और इसके लिए मैंने प्रोग्राम भी लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है वो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डेल ए जीरो का वैल्यू यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, और डेल ए वन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, सो फिर आपको जो है वो ए जीरो और ए वन का नया वैल्यू निकालना होगा। तो ए जीरो और ए वन का नया वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो पुराना वैल्यू ए जीरो का दिया रहेगा उसमें प्लस कर देंगे डेल ए जीरो को, और फिर जो पुराना वैल्यू ए वन का दिया रहेगा उसमें प्लस कर देंगे डेल ए वन को। तो जैसे पुराना वैल्यू हमारा 1,1 था, तो 1 में से मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर दिया इसको और इसको, तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन के लिए जो है वो ए जीरो और ए वन की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, सो अब हम लोग सेकेंड इटरेशन करेंगे। तो सेकेंड इटरेशन में हमारा जो है वो ए जीरो ए वन ये दोनों वैल्यू हो जाएगा। अब याद रखिए कि पहले जो है वो हमारा वैल्यू 1 और 1 था, लेकिन सेकेंड इटरेशन में हमारा वैल्यू बदल चुका है, और यही जो है वो यूज किया जाएगा। फिर जो है वो जेड का वैल्यू मैंने निकाला यहाँ पे। ओके, फिर जो है वो यहाँ पे जेड ट्रांसपोज निकाला, फिर जेड टी जेड निकाला, फिर डेल वाई निकाला, फिर यहाँ पे जेड टी इंटू डेल वाई निकाला, और फिर जो है वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने सॉल्व किया। फिर डेल ए जीरो का वैल्यू और डेल ए वन का वैल्यू निकाला। फिर दो सेकेंड इटरेशन के बाद हमारा जो ए जीरो का वैल्यू होगा वो इससे पहले वाला ए जीरो का वैल्यू और प्लस जो हमारा डेल्टा ए जीरो का वैल्यू आया है उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। और फिर डेल ए वन का वैल्यू, फिर ए वन का वैल्यू हमें ऐसे पहला जो ए वन का वैल्यू था उसमें हमने डेल ए वन का वैल्यू को ऐड कर दिया, तो ऐसे हमारा ये वाला वैल्यू आया। फिर थर्ड इटरेशन ऐसे ही करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अब सिमिलरली इसके लिए जो है मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, तो इसमें जो है वो करना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप देखो कैसे करोगे तो आपका वैल्यूज आ जाएंगे। फॉर सपोज कि मैंने जो है वो यहाँ पे कितने इटरेशन किए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, लेट सपोज कि ये सभी चीज़ें जो है वो अभी आप चार्ट इन सभी को मत देखो। ओके, चार्ट इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये सभी जो चीज़ें हैं इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे 4 इटरेशन तक मैंने किया है। अब फोर्थ इटरेशन के बाद जो है वो इन चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ इन सभी चीज इतने को, और फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसमें जो है वो अ, आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो फिर से जो है वो पेस्ट करनी पड़ेगी। ओह सॉरी, मैंने जो है वो ये वाला चीज़ नहीं कॉपी किया, तो इसलिए जो है वो 0 0 आ रहा था। मुझे फिर से जो है वो कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला देखो इसके साथ कॉपी करना है। ओके, जैसे ये जो x है ना, x का भी वैल्यू हमें चाहिए होगा, तो इसलिए जो है वो ये एरर आ रहा था। तो यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो आपको इसमें करना क्या है कि जो ए जीरो का वैल्यू है वो आपका ये वाला वैल्यू होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है वो इक्वल टू मैं करके कर देता हूँ दिस, आपका जो ए जीरो का वैल्यू आया है। ओके, यहाँ पे ए जीरो का वैल्यू, 1 मिनट। ओके, सो थोड़ी सी जो है वो डाउट हो गई थी, तो इसलिए जो है वो मैंने पॉज किया था। तो यहाँ पे देखो अब जैसे फोर्थ इटरेशन के बाद यहाँ पे जो मैंने, यहाँ फोर्थ इटरेशन है तो इसको मैं फिफ्थ कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे फिफ्थ मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपकी वैल्यू रहेगी, ओके, जो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको वो करनी है इक्वल्स टू जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये वाली हो जाएगी वैल्यू, और जस्ट इसके नीचे वाली वैल्यू जो है वो ये ऊपर वाली इसकी वैल्यू पे ले लेंगे। ओके, जो ये वाली वैल्यू है तो इसमें इक्वल्स टू जस्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इंटर कर दिया मैंने।
ओके। अब यहाँ पे देखो कि आपकी जो है वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई, मीन्स 0.73182। ओके, और यहाँ पे 0.73181, तो यानी कि हमारा 4 डिजिट तक एक्चुअली आंसर करेक्ट हो चुका है। ओके, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर वाले जो स्टेप्स है उसमें दिखाता हूँ। फॉर सपोज कि यहाँ पे आप देखो, पहले फर्स्ट स्टेप का देखो, जो A0 और A1 की वैल्यू अब देखो कितना है, 1 1। ओके, फिर सेकंड इटरेशन में आप देखना वैल्यू क्या हो रही है। सेकंड इटरेशन में आप वैल्यू देखोगे तो A0 और A1 की वैल्यू आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दिया। अब थर्ड इटरेशन का देखना। थर्ड इटरेशन में जो है वो A0 A1 की वैल्यू ज्यादा बदली, यहाँ पे 0.73112 है। अब 112 यहाँ पे लास्ट याद रखना। अब यहाँ पे देखो 0.7314। ओके, फोर्थ इटरेशन में 0.73181। अब आप देखो 0.73 जो है वो एक तरह से कांस्टेंट हो चुका है, उसके आगे जो है वो वैल्यूज बदल रही है। तो अब जो है वो इसके बाद अगर हम एक और स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो अब मैं इसे फिफ्थ इटरेशन वाले को यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं नहीं, इसके एक 2 लाइन ऊपर से, हाँ, जैसे ये एक्स और वाई वाले को भी हमें कॉपी करना होगा, और इनको जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अ, थोड़ी ऊपर चली गई, हाँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो फिफ्थ इटरेशन है, तो ये अब फिफ्थ नहीं, अब ये सिक्स्थ इटरेशन हो जाएगा। ओके, तो सिक्स्थ कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे जो ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी इक्वल टू इसके जस्ट ऊपर वाली। ओके, आपको बस इतना ही चेंज करना पड़ेगा। और जो ये नीचे वाली वैल्यू है, ये हो जाएगी इक्वल टू इसके जस्ट ऊपर वाली। ओके, सो अब देखो आपकी जो वैल्यू है वो सारी बदल के आ चुकी है। तो हमारा वैल्यू अब नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है वो 5 डिजिट तक जो है वो वैल्यूज सेम आ चुका है, मतलब आंसर आ चुका है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था पीडीएफ, ये वाले क्वेश्चन को भी आप देखोगे तो मैंने जो है वो प्रोग्रामिंग से सॉल्व की है। तो उसका भी आंसर आपको देखोगे मैच करने को मैच कर रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो कि अगर जो है वो, अगर आप कितने इटरेशन है, 5 इटरेशन है, तो 5 इटरेशन के बाद जो है वो 0.79181 आई है वैल्यू, और A1 की 1.67। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ रही है आंसर में, यहाँ पे देखो, इसकी आंसर में 0.79186 और 1.6751। ओके, सो यही जो आपको 0.79186 और 1.6751 आ रही है। तो मीन्स ये प्रोग्रामिंग जो है वो आपको एक्सेल में वर्क कर रहा है। ओके, सो आप चाहे तो इससे एक्सेल का भी यूज करके आप अपना, अगर अदर कोई क्वेश्चन है तो ऐसे ही जो है वो कर सकते हो। ओके, वैल्यूज आप चेंज कर दोगे तो आपके आंसर जो है वो मैच करने के रहेंगे। लेकिन आप देख लेना फॉर्मूलाज मैंने क्या क्या यूज किए हुए हैं। मुझे लगभग पूरे 7 से 8 घंटा समय लगा था इस एक्सेल को अच्छे से बनाने में। तो आई होप कि आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप एक्सेल का यूज़ करोगे तो। ओके, और उतना हार्ड नहीं है, आप इसमें थोड़ा समय दोगे तो ये आप इजीली से इसे ग्रास्प कर पाओगे। सो आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसका नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो।